बीजेपी को आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी अध्यक्ष चुने गए। आज पार्टी हेडक्वार्टर में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं का जुटना भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी भी थोड़ी देर में पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और थोड़ी देर बाद देखा जाएगा कि औपचारिक ऐलान आज कर दिया जाएगा। तो पहले कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई नितिन नवीन को। उसके बाद से देखा गया कि कुछ ही महीनों के अंदर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको कमान सौंपी जा रही है, जिसका आज औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तमाम तस्वीरें भी आपके साथ साझा करते हुए, लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रखी है किस तरीके से तमाम बड़े नेता पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर एक एक करके तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना भी शुरू हो चुका है। तो जहां तमाम बड़े नेता पहुंच रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर जुटने शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर में ऐलान कर दिया जाएगा और बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत आज से होती हुई नजर आएगी। तो नितिन नवीन का भी नया सफर यहां से शुरू होता हुआ, जिनके आगे कई चुनौतियां होंगी। देखिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उनके सामने कई चुनाव है। इसी साल 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव, साथ ही असम की जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। लेकिन उतनी वहां पर दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले से वहां पर 10 साल से भाजपा की सरकार है। इस बार तीसरी बार कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी वहां पर आने की। लेकिन बात अगर हम पश्चिम बंगाल की करें, तो वहां पर ममता बनर्जी को, टीएमसी को किस तरीके से पटकनी देनी है, इसके ऊपर भी नितिन नवीन का पूरा जोर रहेगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उनके ऊपर पूरा भरोसा है और इसीलिए उनके ऊपर एक बार फिर से भरोसा करते हुए नई जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी जा रही है। तो देखिए किस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और अब से थोड़ी देर बाद औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो इस बार दक्षिण पर भी फोकस नितिन नवीन का पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि किस तरीके से केरल में चुनाव है उसके ऊपर भी अपना पूरा जोर डालते हुए नितिन नवीन नजर आएंगे। जिस तरीके से पहले उन्होंने तमाम चुनौतियों को निभाया, क्योंकि देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बाजी को पलटते हुए नितिन नवीन नजर आए थे, उसके बाद बिहार की जिम्मेदारी भी उनको मिली। वो बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरीके से वो तमाम जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करते हुए पहली विंडो में आप देख रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीर, जो कि दिल्ली से लाइव अब आपको दिखा रखे हैं। वहां पर किस तरीके से तमाम बड़े नेता, कैबिनेट मंत्री एक एक करके पहुंचने शुरू हो गए हैं। और इसी के साथ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं जब आज नितिन नवीन माता का आशीर्वाद लेने के लिए झंडेवाला मंदिर पहुंचे। इसके बाद हनुमान मंदिर भी पहुंचे, वहां पर हनुमान जी का उन्होंने आशीर्वाद लिया और इसके बाद फिर बगला साहिब मंदिर में, गुरुद्वारे में मत्था टेकते हुए भी नितिन नवीन नजर आए हैं। तो देखिए, कहा जाता है भारतीय संस्कृति में किस तरीके से क्षण है वो बहुत बड़ा है। तो बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? रोम रोम से बधाई है। हम लोग असली बधाई तो इस कार्यकाल को अत्यंत सफल करके, जैसा हमारे नड्डा जी का कार्यकाल सफल और विजय का रहा है, एक जनरेशन वैसे ही आगे की बात की जा रही है, इतने युवा चेहरा है, इसे लेकर क्या कुछ चर्चा है पार्टी कार्यक्रम? अब भाजपा युवा है, भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, आप मनोज तिवारी को भी सुन रहे थे, किस तरीके से वो भी यहाँ पर एक भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके तरफ से भी कहा गया, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने अपनी भूमिका निभाई है, उम्मीद की जा रही है कि नितिन नवीन भी अपनी नई भूमिका निभाते हुए बखूबी नजर आएंगे। तो देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में कार्यालय परिसर के बाहर अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बीजेपी दिल्ली इकाई के बैठने के लिए मुख्यालय के बाहर खुले मैदान में बड़ी स्क्रीन लगाकर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय के अंदर देश भर के अलग अलग कोनों से आए प्रमुख पदाधिकारी को जाने की अनुमति है, जिनमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत प्रदेश के पदाधिकारी और मंत्री भी शामिल है। भाजपा को 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्ति के तौर पर मिलने जा रहा है, वैसे 15वां राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है कार्यकाल के हिसाब से। इस वक्त हमें भाजपा कार्यालय के उस प्रांगण में, जहां पर कार्यकर्ता बहुत अधिक हो जाने पर ये बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और यहां से अंदर जो कार्यक्रम हो रहा होगा उसका पूरा लाइव प्रसारण यहाँ किया जाएगा और यहाँ कार्यकर्ता बैठ करके उस पूरे नए अध्यक्ष के स्वागत की, नए अध्यक्ष को जो कार्यभार सौंपा जाएगा उस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे।
क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? आज कार्यकर्ता बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, आपका जो स्पेस है वो कम पड़ता दिख रहा है, तो उसके लिए अस्थायी व्यवस्था लगता है की गई है। जी जी, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए है जो यहाँ दिल्ली से जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आएंगे, क्योंकि मुख्य हमारे कार्यालय के अंदर जो हमारे सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी जो हैं वो वहाँ मुख्य कार्यालय के अंदर रहेंगे। बाकी दिल्ली का कार्यकर्ता यहाँ रहेगा और व्यवस्था पूरी है। जी, व्यवस्था पूरी की गई है और नितिन नवीन नए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं। इनसे महिलाएं क्या उम्मीद करती हैं? 33%। आप लोग भी दावा करते हैं कि भाजपा में टिकट मिले, महिलाओं को 33% मिले, तो क्या उम्मीद है? आपकी उम्मीद पूरी हो पाएगी? देखो, हमारी उम्मीद सभी की पूरी हो पाएगी, क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, तो हमारे जो ये युवा हैं, हमारे नितिन नवीन जी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो ये एक सबसे बड़ा एक सबूत है जो मोदी जी ने पूरे देश भर में दिया है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत ही अच्छी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अनुभवी है और देश के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ये जो कह रही हैं, आपको भरोसा है? महिलाएं इंतजार कर रही हैं, तमाम चुनाव निकल गए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए कि 33% सीटें मिल जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, होएंगे जरूर वादे पूरे। नए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले हैं, विरोधी आपके आलोचना कर रहे हैं कि नए युवा 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 18 करोड़ कार्यकर्ता किसी पार्टी के अगर होते हैं तो एक अपने आप में कीर्तिमान है क्या। तो आप दूसरी पार्टी में भी देखेंगे जब 50-50 साल के जो है युवा घूम रहे हैं, और एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने 45 साल का जो है युवा अध्यक्ष दिया है, तो युवाओं में जोश है। कुल मिलाकर के भाजपा कार्यालय का जो माहौल है वो बेहद खुशनुमा है और अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में सभी पार्टी कार्यकर्ता पलके बिछा करके बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख रहे थे तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और अब से थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, इसके लिए तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ आदित्य और कोमल दोनों जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कोमल का रुख करेंगे। कोमल, क्या कुछ तस्वीरों में आप देख रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है और किसका किसका इंतजार अभी भी किया जा रहा है और क्या उम्मीद कब कौन पहुंच जाएगा? देखिए राधा, कुछ ही देर बाद यहाँ पर बीजेपी के जो संगठनात्मक चुनाव है उसकी तीसरी नहीं, हाँ बिल्कुल तीसरी नहीं बल्कि चौथी पीढ़ी का चेहरा सामने लाया जाएगा, जिसके नेतृत्व में पूरी पार्टी आगे काम करेगी। क्योंकि देखिए, ये चौंकाने वाली ज़रूर थी जब नितिन नवीन का नाम आया, तो सबने सोचा था कि उससे पहले सब सोच रहे थे कि अब तो तीसरी पीढ़ी की बारी है। कई बड़े नेता जो है, कई अनुभवी नेता अपना नाम भी शायद सोच के बैठे होंगे, लेकिन जैसे ही नितिन नवीन यानी कि चौथी पीढ़ी बीच में आई, और वो नितिन नवीन जो कहते हैं कि मैं 24 घंटे राजनीति करता हूँ, यानी कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और विपक्ष को, जो अपने राहुल गांधी को युवा नेता बताते हैं, उनको जवाब देने के लिए ये बीजेपी की तरफ से एक ये चेहरा लाया गया, नितिन नवीन। और ये देख सकते हैं कि सामने जो है स्टेज पर सारी तैयारियां चल रही है, सारे धीरे धीरे केंद्रीय मंत्री जो है वो आ रहे हैं, डिप्टी सीएम सामने स्टेज जो है, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, BL संतोष, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, ये सारे मंच पर बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से जो है उनके के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे और उसके बाद इसी बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पर उनको ले जाया जाएगा, जहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमरा है, कैबिन है, वहां पर JP नड्डा उनको खुद ले जाएंगे और अपना पदभार उनको संभालने के लिए देंगे। उसके बाद वो अपने सरकारी आवास पर जाएंगे और शाम को फिर लौट करके बीजेपी मुख्यालय आएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। जी बिल्कुल कोमल, और तैयारियां पूरी है, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं किस तरीके से तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ का इंतजार अभी भी किया जा रहा है। आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, आपके पास क्या कुछ अपडेट? और देखिए कोमल जैसा कि कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात उनकी तरफ से कही गई, राहुल गांधी को कांग्रेस अपने युवा नेता के तौर पर देखती है, और लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से नितिन नवीन को यहां पर मौका दिया है, एक बहुत ही बड़े मैसेजिंग की कोशिश यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। आदित्य, आपके पास आएंगे, लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर तमाम नेताओं का पहुंचना
कैबिनेट मंत्रियों का पहुंचना, मुख्यमंत्रियों का पहुंचना एक एक करके लगातार जारी है और तस्वीरों में हमने देखा किस तरीके से तैयारी भी पूरी है और तैयारियां पूरी, इसी के साथ थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो देखिए, अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में बीजेपी कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। ढोल नगाड़ों और बैंड की थाप पर यहां पर कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। होल्डिंग, पोस्टर्स और बैनर से बीजेपी कार्यालय और दीनदयाल मार्ग पटा हुआ है। ये जो आप पीछे हमारे ढोल और नगाड़ों की आवाज सुन रहे हैं, दरअसल आज बीजेपी के हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। और आप देख सकते हैं इधर नगाड़े भी लगे हुए हैं, ढोल भी है, बैंड भी है। अमूमन इस तरह का दृश्य भाजपा कार्यालय में अक्सर दिखाई पड़ता है, लेकिन तब दिखाई पड़ता है जब भाजपा कहीं जीत का परचम फहराती है। लेकिन इस बार जो ये आप खुशी का दृश्य देख रहे हैं, दरअसल भाजपा को 3 साल की देरी के बाद एक स्थायी अध्यक्ष मिला है। तो उस खुशी में अब यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता आज अपना जश्न मनाएंगे, अपनी खुशी जाहिर करेंगे। और आप ये देखिए, उसके लिए यहाँ पर भाजपा पार्टी की तरफ से, केंद्रीय पार्टी कार्यालय की तरफ से सारे इंतजाम किए गए हैं। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। वो लगभग 11 बजे के आसपास भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी के सभी शीर्ष नेता, सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद जब वो आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। आप देखिए, सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है, बिना पास के किसी की भी एंट्री अंदर नहीं हो सकती है। एसपी जी ने पूरे भाजपा मुख्यालय को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है और बहुत ही सघन त्रिस्तरीय सुरक्षा यहाँ पर चल रही है। पहले ये मुख्य गेट के अंदर घुसते ही आपको यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चेक करानी होगी। आप कोई अगर सामान लेके आए हैं तो उसको बाकायदा स्कैनर में चेक कराना होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर पूरी खूबसूरती देने की, तो तमाम होल्डिंग्स लगाई गई हैं नितिन नवीन के स्वागत में, अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने तमाम तरह की होल्डिंग्स लगाई। और अगर हम इन होल्डिंग्स की बात करें, भाजपा के जो भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं प्रधानमंत्री को छोड़कर, सभी को यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। उसमें फिर चाहे जेपी नड्डा हो, फिर चाहे मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हो, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसमें राजनाथ भी आते हैं, उन सभी की यहाँ पर ये कटआउट लगाए गए हैं फोटो के। उसके द्वारा भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत आखिरकार किस तरह से हो रहा है। जो अभी लगभग 1 महीने से ज्यादा कार्यकालीन अध्यक्ष रहे, लेकिन आज वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे और 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करेंगे। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए, तैयारियां पूरी है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के औपचारिक ऐलान में बस कुछ ही समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके नाम की घोषणा करेंगे। उसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में जानकारी दे रही है बीजेपी मुख्यालय से संवाददाता कोमल शर्मा। सुनिए। बीजेपी के संगठनात्मक पर्व का आज आखिरी दिन है। नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब तक उनका नामांकन हुआ और किसी और के नामांकन न करने की वजह से वो निर्विरोध चुने गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब से कुछ देर बाद उन्हें इसी मंच से घोषित किया जाएगा। प्रधानमंत्री उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करेंगे। अब इस मंच पर आप देख सकते हैं कि सामने जो माइक पर खड़े हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग हैं, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था संभाली है। सामने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खड़े हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहाँ पर और नितिन नवीन भी होंगे। जब यहाँ सारे कार्यकर्ता आप देख सकते हैं कि किस उत्साह से यहाँ बैठे हैं। कुछ देर बाद जो सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री और बाकी नेता जो है, बड़े वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर एकत्रित होंगे। इसके बाद जब यहाँ पर उनको घोषित कर दिया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें 5वें तले पर यानी कि 5th फ्लोर पर उन्हें ले जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो जेपी नड्डा है, जो अभी तक जिनका आज कार्यकाल खत्म हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, वो उन्हें अपना कार्यभार जो है
वो नितिन नवीन को सौंपेंगे और उन्हें पदभार सौंपने के बाद नितिन नवीन जो है पूरी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। तो बस कुछ ही देर की बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन विक्रांत के साथ में कोमल शर्मा। तो देखिए तैयारियां लगभग पूरी, अब से थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। ग्राउंड पर हमारे 2 संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, कोमल शर्मा साथ ही साथ आदित्य द्विवेदी। और इसी के साथ हम आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, इसके पहले कोमल से बातचीत हो रही थी तो कोमल एक बहुत ही खास बात कही कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी को अपने युवा नेता के तौर पर देखती है, जिनकी उम्र 55 साल है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी की जितनी उम्र है 45 साल, कम लगभग उतनी ही उम्र का एक युवा नेता जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ इससे मैसेजिंग भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के लिए और साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए? आदित्य, बिल्कुल दादा, जो कोमल ने कहा वो 100% सटीक साबित हो रहा है। एक तो अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र देखें तो लगभग जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं तो लगभग उनसे दुगनी है। तो ऐसे में उन्होंने भाजपा ने अपने 45 साल की पार्टी की एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, वो भी 45 साल का है। ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। कांग्रेस लगातार इस बात को रिपीट करती थी कि उनके 2 नेता बड़े जो हैं वो चाहे प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ही युवा हैं। और ऐसे में भाजपा के सामने एक चैलेंज था कि युवाओं के वोट को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सके, युवाओं को कैसे आकर्षित कर सके। तो उसका एक ये फार्मूला निकाला गया है जो सटीक बैठता दिख रहा है। अब विपक्ष को इसमें इसके लिए नया रास्ते ढूंढने होंगे, नई चीजें ढूंढनी होंगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज अगर हम बात करें राधा, तो भाजपा एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती, खासतौर से 2014 के बाद से। मोदी अपने निर्णयों के द्वारा हमेशा चौंकाते रहे। तो ये जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, हालांकि ये सर्वसम्मत से है, इसमें संघ का भी कहीं ना कहीं सहमत रही होगी। और उसके बाद जो निर्णय लिया है ये भी अपने आप में जो भी कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको ये मैसेज देने की कोशिश की गई, जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भाजपा का यदि कोई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बन सकता है, वो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। तो ये एक ऐसा मैसेज है जिससे उत्साह का संचार होता है। जबकि अन्य पार्टियों की अगर हम बात करें, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वहां पर स्थापित लोग, स्थापित परिवार ही पार्टी के एकमात्र मुखिया बनकर के पूरी पार्टी को संचालित करते हैं। तो ऐसे में जो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ना चाहिए, वो उत्साह बढ़ाने का काम भाजपा लगातार करती है, नए नए निर्णय लेकर, नए नए लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देकर। उसी कड़ी में नितिन नवीन को ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इससे कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। 18 करोड़ कार्यकर्ता 20 करोड़ हो जाएंगे। इस तरह के नए निर्णय के बाद से भाजपा का उद्देश्य भी यही है कि कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाना, सदस्यों की संख्या बढ़ाना, लगातार विस्तार करना, राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में नहीं पहुंच पाई है वहां पर सत्ता हासिल करना। बिल्कुल आदित्य, और इसी बीच देखिए लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पहुंच चुकी है, नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ को हमने देखा तस्वीरों में, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं और तमाम कार्यकर्ता भी एक एक करके वहां पर पहुंच रहे हैं। कोमल, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि मंच के बाहर से आप लगातार तस्वीरें साझा कर रही थी, कितना वक्त और अब औपचारिक ऐलान के होने में? देखिए राधा, आपने जो लोग पहुंच रहे हैं बिल्कुल हमारी स्क्रीन पे दर्शक देख सकते हैं और आप जानकारी साथ के साथ देख रहे हैं। लगातार अब जो भी सीएम, डिप्टी सीएम है या केंद्रीय मंत्री है, पदाधिकारी है, उनका लगातार आना शुरू हुआ है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये बड़े नेता भी जो है वो आएंगे। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ नितिन नवीन के बारे में कि नितिन नवीन की राजनीति को लेकर के उम्र कच्ची जरूर समझी जा सकती है, लेकिन वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। और जिस तरीके से पार्टी में जिन पदों पर वो रहे हैं और पार्टी ने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी है, चाहे चुनाव की प्रभारी बना करके या जो उस दूसरी राज्य की जिम्मेदारी, और जिस राज्य से वो आते हैं वहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी अप्रत्याशित जीत की है, वो उन सबको देखते हुए वो एक मझेवे राजनीति के खिलाड़ी है। दूसरा मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने एक दूसरा संदेश ये दिया है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो युवाओं से सीधा लिंक कर
करती है। तो एक युवा चेहरे को पार्टी की जिम्मेदारी देना यानी कि उनसे लिंक करना, एक कॉर्पोरेट लेवल भी दिखाई देता है कि आप कितने भी, आपके जूनियर कितने भी जो है वो अनुभव रखते हों या कितने भी उम्र के हों, लेकिन एक जो यंग चेहरा है या आपसे कम उम्र का जो है वो भी चेहरा आपको लीड कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेट लेवल एक दिखाता है कि ये कॉर्पोरेट क्या कहते हैं परंपरा इसको बोल सकते हैं हम। तीसरी चीज़ ये है, एक 2047 विकसित भारत को देखते हुए एक युवा चेहरे को लाए हैं कि पार्टी को अब किस तरीके से काम करना है, जो सरकार की नीतियां है, केंद्र सरकार की नीतियां, उसको जन जन तक किस तरीके से, जो हमेशा होता है। तीसरी बात है कि अब जो जिन राज्यों में चुनाव है उसमें कई ऐसे चैलेंजिंग राज्य हैं जहां वाकई में बहुत मेहनत की ज़रूरत और बहुत चुनौतियां बीजेपी के लिए है। तो खासतौर से पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, तो इन जगहों पर के लिए एक ऐसे मझे हुए चेहरे की जरूरत थी जो पूरी ऊर्जा के साथ अनुभव लेके, अनुभवी नेताओं का अनुभव लेकर के वो वहाँ पर पूरी ईमानदारी से काम करें। देखिए ये तो एक बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि किस तरीके से दक्षिण भारत में इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करती है। कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय उनको दिया जाएगा और अगर खराब प्रदर्शन हुआ तो इसके लिए भी उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो क्या कुछ उनका प्रदर्शन रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महिमा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा महिमा के पास चलेंगे। महिमा, देखिए उनकी पत्नी की तरफ से ये बयान दिया गया नितिन नवीन की तरफ से कि हीरे की परख जो है जौहरी को ही होती है। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जौहरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, उन्होंने सही हीरे को चुन लिया है, ऐसा समझे। और क्या कुछ वहां पर अपडेट आपसे ये भी समझना चाहेंगे महिमा? राधा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो चाहे किसी भी तरीके का इलेक्शन हो या कोई भी फैसला हो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत सोच विमर्श करती है। एक स्ट्रैटेजी जो है वो डिसाइड की जाती है कि किस तरीके से और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। और नितिन नवीन की अगर हम बात करते हैं कि क्यों उनका नाम आया, लगातार कोमल भी इस बारे में चर्चा कर रही थी कि यूथ फेस जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हालांकि इससे पहले हम नितिन नवीन के बारे में बात करें, हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से चकाचक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो भरा हुआ है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ जाएंगे। इस साइड आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रस्तावक हैं वो यहां पर बैठे हैं। राइट हैंड साइड पे जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हैं। ऊपर आपको पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो यहां पर बैठे नजर आ जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि नितिन नवीन, जो कि एक युवा चेहरा है और अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष जो है वो आज नितिन नवीन बन जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि चैलेंजेस, मैं आपको सुन रही थी जिस तरीके से आपने कहा कि दक्षिण में किस तरीके का परफॉर्मेंस होगा, कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो नितिन नवीन पे अब आते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे। तो चाहे वो 2026 अध्यक्ष बन जाएंगे। और इसी के साथ उम्मीद भी की जा रही थी कि जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तभी ये बातें साफ हो गई थी कि आने वाले वक्त में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक नई भूमिका सौंपी जाएगी।